Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGOI. So, students, in the last class we have completed exercise 23B. Today we will be starting with exercise 23E. Okay? So, in this exercise we will be dealing with the area of the triangle. इस चैप्टर में हम सीखेंगे area of triangle. इसके लिए दो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग. पहला फॉर्मूला यूज होगा if triangle is right angled. अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज 90 डिग्री. मैंने बोला ये ए है, ये बी है और ये सी. ठीक है. तो अगर ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. If a triangle is right angle triangle, then the area of triangle is equal to 1/2 base into height. इस केस में क्या हो जाएगा? This will be 1/2 multiply base क्या है? BC into height क्या है? AB. ठीक है. So this will be the area of the triangle if the triangle is right angled. ठीक है. एक और फॉर्मूला होता है अगर कोई नॉर्मल ट्रायंगल दिया है, स्केलिन ट्रायंगल, उसकी तीनों साइड्स आपको दे रखी हैं. सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ठीक है. मैंने बोला ये बीसी साइड का लेंथ है स्मॉल ए. मैंने बोला बीसी साइड का लेंथ है स्मॉल ए. एबी साइड का लेंथ है स्मॉल सी. स्मॉल सी. ठीक है. तो मैंने कहा कि ये एसी साइड का लेंथ है आपका स्मॉल बी. मैंने कहा ये है स्मॉल बी. बस इतना आपको दिया, तीनों साइड दे रखी हैं आपको और आपको पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए. तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालेंगे एस. एस मतलब होता है एस होता है आपका सेमी पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होगा इसका? ए प्लस बी प्लस सी. ये पेरीमीटर हो गया. तो हमें एस निकालना है जो कि इक्वल होता है सेमी पेरीमीटर की. तो अपॉन 2 एस की वैल्यू होगी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जिसको हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते क्या है इसको? सेमी पेरीमीटर बोलते हैं. अब बात आती है एरिया कैसे निकलेगा. एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट बनाएंगे बड़ा सा. अंडर रूट ऑफ लिखेंगे s, जो वैल्यू यहां से निकल जाएगी वहीं आप पुट करेंगे s. s माइनस a, b से मल्टीप्लाई का साइन है. ठीक है. s माइनस b इनटू s माइनस c. ये पूरा सॉल्व करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे एंड वी विल गेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल रिक्वायर्ड. ठीक है. चलिए, तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज जिनका यूज करके आप ये एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. ठीक है. एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. Moving to question number 1. Question number 1 is saying that find the area of the triangle. और आपको बेस और हाइट दे रखा है तो सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है आपको. तो एक पार्ट बता रहा हूं आपको, पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1. बेस 5.6 मीटर है. बेस इज 5.6 मीटर एंड हाइट इज गिवन दैट इज इक्वल टू 3.5 मीटर. ठीक है. एरिया का फॉर्मूला आपको पता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. दैट विल बी इक्वल टू 1/2 बेस इज 5.6 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 3.5. 2 से काटेंगे इसको. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 2 8 16, 2.8. दिस विल गिव अस 2.8 मल्टीप्लाई बाय 3.5. मल्टीप्लाई करते हैं 5 by 25, 5 कैरी 2, 5 to the 10 plus 2 12, 3 5 15, 5 carry 1, 3 to the 6 plus 1 7, 5 7 8.
डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगेगा तो 1 और 2, आंसर कितना 8.75 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 एरिया दे दिया गया है आपको और बेस दे दिया गया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एरिया गिवन है आपको, एरिया इज इक्वल टू 28.9 मीटर स्क्वायर और बेस दे दिया है आपको 8.5 मीटर और आपसे हाइट पूछी जा रही है। तो फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया के बदले एरिया पुट कर देंगे 28.9 इज इक्वल टू 1/2 बेस दिया है 8.5 लिख देंगे इंटू हाइट, ठीक है। अब आपको हाइट कैलकुलेट करनी है तो नीचे यहाँ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा और 8.5 नीचे आ जाएगा। दिस विल गिव अस h इज इक्वल टू 28.9 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 8. ठीक है, सेम पोजीशन में डेसिमल लगा तो डेसिमल से डेसिमल आपका एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी किसी से डिवाइड होगा क्या, ये 17 से करके देखते हैं। 17 5 से 85 होता है। दिस इज इक्वल टू 17 1 का 17 कितना बचा 11 119। वी नो दैट कि 17 7 का 119 होता है। दिस विल बी 17 7 का 119, ठीक है। और 70 का स्क्वायर रूट हमें पता 70 से कट जाएगा। दिस विल गिव अस 17 into 2 34 अपॉन 5 डिवाइड करेंगे 5 से 30 पॉइंट लगेंगे 0 आएगा 5 में 46.8 मीटर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा 6.8 मीटर, ठीक है। अगर आपको अलग से फॉर्मूला चाहिए तो अलग से फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया अपॉन बेस, ठीक है। हाइट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया अपॉन बेस। सिमिलरली अगर बेस निकालना होगा तो हो जाता 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया अपॉन हाइट। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके भी आप आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लेंगे जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा दिया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is saying that find the area of the triangle whose sides are this. Also find the altitude of the triangle corresponding to the largest side. ठीक है, चलो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक ट्रायंगल आपको गिवन है, ठीक है। देयर इज ट्रायंगल गिवन जहां बोला गया आपको साइड्स हैं 13 20 एंड 21। मैंने माना ये 13 है, ये 20 है और ये 21 है। मैंने माना ये A है, दिस इज B एंड दिस इज C। क्वेश्चन इज सेइंग आपको पहले इसका एरिया फाइंड करना है। आप देख पा रहे हैं कि ये हमको बता नहीं रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो हम लोग सीधे सीधे क्या यूज करेंगे, सेकंड वाला फॉर्मूला जिसमें सही पैरामीटर निकाला उसको हीरोज फॉर्मूला ही बोलते हैं। तो पहले आप क्या होता है s निकालेंगे। s किसके इक्वल होता है, a + b + c अपॉन 2 के इक्वल होता है, ठीक है। a कितना हो गया आपका 13 प्लस b कितना हो गया 20 प्लस c कितना हो गया 21 अपॉन 2। दिस विल बी 13 + 20 33 प्लस 20 53 53 प्लस 1 54 अपॉन 2। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। s कितना आ गया आपका यहां से 27 इज द वैल्यू ऑफ s व्हिच इज सेमी पेरीमीटर। आगे एरिया के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, अंडर रूट के अंदर क्या लिखते थे s - a s - b s - c, ठीक है। तो s के लिए कैलकुलेट कर ली है आपने, कितनी आई है 27। यहाँ क्या होगा 27 माइनस a की वैल्यू 13, फिर 27 माइनस b की वैल्यू 20, फिर 27 माइनस 21,
c इक्वल टू 21, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, दिस विल गिवन यहाँ 27 आएगा, मल्टीप्लाई 27 माइनस 13 14 आएगा, मल्टीप्लाई 27 माइनस 20 आपका 7 आएगा, मल्टीप्लाई 27 माइनस 21 आपका 6 आएगा, और इसके ऊपर लगा स्क्वायर रूट। इसका मतलब है कि मुझे इन सभी के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 27 फैक्टर्स करेंगे कितना मिलेगा आपको, मिलेगा आपको 3 into 3 into 3, 40 में करेंगे कितना मिलेगा 2 into 7, 7 का तो 7 ही रहेगा। सिमिलरली 6 करेंगे तो क्या आएगा 2 into 3। अब क्या करते हैं, इन सभी को अरेंज कर लेते हैं। एरिया किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ 2 के पहले एक साथ लिखते हैं 2 2 दो बार आया, 2 into 2, 3 कितनी बार आया 1 2 3 4, तो 4 बार लिखेंगे। 7 कितनी बार आया 1 and 2। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयरिंग करते हैं दो की, एक इनमें से एक पेयर बाहर आएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 3 आएगा, यहाँ से एक 3 और आएगा, और यहाँ से एक 7 आएगा। ये आपको एरिया की वैल्यू दे देगा। 7 3 21, 21 3 जा 63 है ना, 21 3 जा 63, 63 2 जा 126 मीटर स्क्वायर जो है विल बी द एरिया। सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 126 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस ट्रायंगल का क्या है, आपका एरिया है। आगे उसने बोला कि यू हैव टू आल्सो फाइंड आउट द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड भी फाइंड करना है। तो हम बोल रहे हैं लेट ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू x। हमने माना कि ऑल्टीट्यूड कितना है x, और ऑल्टीट्यूड किसके अपोजिट, लार्जेस्ट साइड के अपोजिट। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ये लाइन जो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। तो अब खुद आप देखो कि अगर आपको ये कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, है ना, हाफ बेस इनटू हाइट। उससे भी वही एरिया मिलेगा जो यहाँ मैंने कैलकुलेट किया है, तो वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया कैलकुलेट पहले कर लिया है, 126 इज इक्वल टू 1/2, बेस क्या हो जाएगा 20, ठीक है, और हाइट को मैंने क्या माना है x। 2 1 जा 2 10 जा x कितना आएगा, ये 10 से डिवाइड कर देगा, x will be equal to 126/10, that is 12.6 centimeter will be the altitude of this triangle opposite to the largest side, ठीक है। So I hope आपको क्वेश्चन नंबर 4 इजीली क्लियर हुआ है, आपको समझ में आई है चीजें, ठीक है। So your homework is कि आप इसको और अच्छे से ट्राई करेंगे। In our next class I will be telling you the further questions of this chapter exercise, ठीक है। तो जितना बताया आपको फॉर्मूलेस लर्न करने हैं, साथ ही साथ ये जो 4 क्वेश्चन इनको भी दोबारा से कॉपी में करना है। तो दैट इज ऑल स्टूडेंट्स फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।